हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हर शहरी यानी नागरिक के जहन में हमेशा से एक परेशान कुन सवाल घूमता रहता है कि आखिर कैसे उनके मुल्क के रॉक स्टार गुरु बाबा राम रहीम सिंह को बार बार पैरोल पर रिहाई मिल जाती है। कुछ अर्सा पहले इंडिया में मुतनाज़े मजहबी गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की वीडियो वायरल हुई, जो रेप और कत्ल के जुर्म में तवील कैद की सजा काट रहा है। उस वीडियो में डेरा सच्चा सौदा फिरके के रहनुमा गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल से पैरोल पर निकलते और हनीप्रीत अनसीन के साथ केक काटते हुए दिखाया गया, जिसे वो अपनी गोद ली हुई बेटी कहते हैं। उस तकरीब का मकसद हनीप्रीत के इंस्टाग्राम अकाउंट को 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने का जश्न मनाना था। कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें राम रहीम सिंह को तलवार से एक और बड़ा केक काटते हुए दिखाया गया था। उन वीडियोस के वायरल होने पर मीडिया में बातें होने लगी और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हुक्काम सिंह को बार बार पैरोल की इजाजत क्यों दे रहे हैं। गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह को 2 खवातीन पैरोकारों के रेप का मुजरिम ठहराया गया था और उसे 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। उसके बाद अगस्त 2017 से वो शुमाली रियासत हरियाणा की सनारिया जेल में कैद है। 2019 में उसे एक सहाफी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2021 में उसे अपने एक मुलाजिम के कत्ल के जुर्म में एक और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस तरह के संगीन जराइम में सजा याफ्ता होने के बावजूद सिंह पिछले 13 महीनों में तकरीबन 4.5 माह तक जेल से बाहर रहा है। इसे फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल दी गई थी, जून में 30 दिन और अक्टूबर में दोबारा 40 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया और 21 जनवरी को इसे मजीद 40 दिन के लिए बाहर रखा गया। इनका कहना है कि वो अपना वक्त रूहानी गुफ्तगू में गुजार रहा है। वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है, डी एडिक्शन प्रोग्राम पर काम कर रहा है। उन्होंने ये दावा भी किया कि हर रोज 1 लाख लोग उसकी वजह से मंशियात छोड़ रहे हैं। लेकिन सिंह की रिहाई पर सोशल मीडिया पर मायूसी का इजहार किया गया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि रेप और कत्ल जैसे जराइम के मुजरिम को जेल से कैसे बाहर जाने दिया जा सकता है। सिख मजहब के आला तरीन मजहबी तंजीम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने सिंह की पैरोल को चैलेंज करते हुए अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर रिहाई से मुआशरे में गलत पैगाम जाता है। SGPC के जनरल सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि राम रहीम सिंह एक बददुमा दाग है और जेल के बाहर इसकी मौजूदगी मुआशरे के लिए गलत है। 2017 में सजा सुनाए जाने तक राम रहीम सिंह इंडिया के सबसे बाअसर मजहबी रहनुमाओं में से एक थे। लाखों पैरोकारों के साथ हरियाणा के कस्बे सरसा में उनका वसीओ अरीज हेडक्वार्टर था, जहां हर साल लाखों अकीदतमंद आते थे। गैर मुल्की लिबास और जेवरात से मोहब्बत की वजह से वो ब्लिंग गुरु के नाम से मशहूर था। इसने खुद अपनी बनाई हुई फिल्मों में अदाकारी भी की, रॉक कंसर्ट किए और इंडिया में आला और ताकतवरों लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए। वो बरसों तक पैरोकारों को इंडिया की अहम सियासी जमातों कांग्रेस और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहकर इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। हालिया बरसों में उसने बीजेपी के हमायत की। 2014 में हरियाणा रियासती असेंबली के इंतखाबात में उसने अपने पैरोकारों से पार्टी को वोट देने के लिए कहा और पार्टी को कामयाबी मिली। राम रहीम सिंह पर रेप और कत्ल का जुर्म कई मर्तबा साबित हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले कई मौके पर हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आई। मुकदमात और जेल की तवील सजा के बाद भी ऐसा लगता है कि राम रहीम सिंह का असर कम नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रियासत उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में वाक़े अपने आश्रम से जहां वो पैरोल के दौरान रह रहा है, वो दसियों हजार पैरोकारों के साथ वर्चुअल मीटिंग्स कर रहा है। राम रहीम सिंह के यहाँ बीजेपी के कई सियासतदानों की हाजिरी सामने आने के बाद अपोजिशन पार्टियों ने पार्टी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इसे जो पैरोल दिया गया था उसमें पार्टी का हाथ है। हरियाणा में पार्टी के चीफ तर्जुमान संजय शर्मा इस बात से इनकार किया कि सिंह को पैरोल देने में बीजेपी या इसकी हुकूमत का कोई किरदार है। मिस्टर शर्मा ने कहा कि जो लोग उनसे मिलने जाते हैं या उनके खिताबात में शिरकत करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका उन पर भरोसा है। हमारा उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है, हम कानून को अपना काम करने देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जेल हुक्काम या जिले इंतजामिया का काम है जो पैरोल को मंजूर करती है और ये सब कानून के दायरे में हो रहा है। जिस जेल में राम रहीम सिंह कैद है वहाँ के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने गुरु राम रहीम सिंह के पैरोल पर भारतीय मीडिया के सवालात का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि मामला अदालत में है। जेलों के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अकील ने भी बात करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि सिंह की पैरोल के खिलाफ उसी तरह की 2 दरख्वास्तों को अदालत ने खारिज किया था
सुप्रीम कोर्ट के वकील अक्षत बाजपाई का कहना है कि पैरोल हासिल करना बहुत मुश्किल है और उन्होंने मजीद कहा कि ये समझना मुश्किल है कि राम रहीम सिंह बार बार कैसे पैरोल हासिल कर लेता है। उनका कहना था कि पैरोल और फरलू गैर मामूली इकदाम हैं जिनका मकसद कैदियों की मखसूस जरूरियात को पूरा करना है, जैसे कि खानदान में मौत या बच्चों या बहन भाइयों की शादी, लेकिन उनका मकसद अदालती अहकामात को पामाल करना नहीं है। अक्षत बाजपाई ने कहा कि सिंह अंडर ट्रायल नहीं है, वो एक सजा याफ्ता कैदी है जिसे अदालत ने रेप और कत्ल जैसे घिनौने जुर्म का मुजरिम पाया है, लेकिन हर 3-4 माह बाद वो बाहर होता है और जिस रिठाई के साथ वो बाहर हरकतें करता नजर आता है वो चौंका देने वाला है। उसने तलवार से केक काटते हुए देखा है जो कि आर्म्स एक्ट के तहत एक जुर्म है। वो म्यूजिक वीडियोस बना रहा है और रिलीज कर रहा है। वो फौजदारी निजाम इंसाफ का मजाक उड़ा रहा है। भारत के जाली बाबा जी की ये कोई पहली या आखिरी कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया की रियासत हरियाणा में तोहाना के मशहूर जलेबी वाला बाबा को भी इसी साल खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये सजा जलेबी बाबा और अमरपुरी उर्फ बल्लू को हरियाणा में फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सुनाई थी। उससे पहले 5 जनवरी को बाबा को मुजरिम करार दिया गया था, जब जलेबी बाबा पर खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्जाम अदालत में साबित हो गए। बाबा पर खवातीन को काबिल एतराज वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। मानसा पंजाब में पैदा होने वाले बिल्लू राम ने 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। फिर वो दिल्ली चला गया, जहां उसकी मुलाकात डंगंबर रामेश्वर नामी बाबा से हुई। पुलिस को अपने बयान में बिल्लू राम ने बताया कि डंगंबर रामेश्वर को अब अपना गुरु मानते हुए वो उनके साथ उज्जैन कैंप गया, जहां वो तकरीबन 10 साल तक रहा। 18 साल की उम्र में बल्लू राम मानसा में अपने घर वापिस आए तो घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद जलेबी बाबा रोजी रोटी कमाने के लिए मानसा से हरियाणा के तोहाना शहर चले गए, जहां उन्होंने जलेबी की दुकान बना ली। चंद ही दिनों में बिल्लू की जलेबी पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। तोहाना के सीनियर सहाफी गुरुदीप भाटी ने बताया कि लोग अक्सर बिल्लू राम की दुकान से जलेबियां खाते थे और घर भी ले जाते थे, लेकिन बिल्लू राम ने एक और काम भी शुरू किया। गुरुदीप भाटे ने कहा कि तकरीबन 20 साल पहले बिल्लू राम ने अपने घर में एक मंदिर बनवाया था। मंदिर में वो मुबैना तौर पर खवातीन को उनके मसाइल का हल बताता था। इस दौरान वो बिल्लू राम से जलेबी बाबा बन गया था। बिल्लू राम के बनाए हुए मंदिर में जिस्मानी और जहनी बीमारियों में मुब्तला खवातीन आती थी। बाबा ने मुबैना मंदिर से उनका इलाज करने का दावा किया। उस दौरान बाबा ने मुबैना तौर पर खवातीन को चाय और दीगर खुराक में नशा आवर चीजें मिलाकर देना शुरू कर दी, जिसके बाद बाबा खवातीन से बदतमीजी करता था। बाबा मंदिर में लगाए गए खुफिया कैमरों में छेड़छाड़ की हरकतें रिकॉर्ड करता था। बाद में बाबा ने खवातीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अक्सर खवातीन ने न घर में कुछ बताया और ना ही पुलिस को। पुलिस के मुताबिक वो खवातीन के साथ साथ नाबालिगों को भी अपना निशाना बनाता था और उनसे भारी रकम वसूल करता था। 13 अक्टूबर 2017 को एक खातून ने पुलिस से शिकायत की तो सिटी पुलिस स्टेशन ने खातून की शिकायत पर IPC की दफा 328 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया कि बाबा ने उनकी फहश वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान बाबा के मंदिर से चिमटे, राख, अगरबत्ती, नशावर गोलियां और बहुत सी दूसरी चीजें बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया, जिसकी समाअत के बाद फतेहाबाद की अदालत ने जलेबी बाबा उर्फ बिल्लू राम को मुजरिम करार दिया।